हे राधे 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 दे राधे 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 दे राधे 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 दे राधे 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 दे राधे 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 हे राधे 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 दे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। भज बिमल मनोभो बीज चिज्योतिरेका, युदित सुरस दीप्त दीप वृंदावनंद्रुन, तदति मधुर गौर श्याम धाम द्वयोरु, प्रणय परम पात्री भूत चित्रीयमाणा, प्रणय परम पात्री भूत तीत्रीय चित्रीयमाणा।
भज विमल मनोभू बीज चिज्योतिरेका द्युदित सुरस दीप्त दीप वृंदावन द्रुन तदति मधुर गौर श्याम धाम द्वयोरु। गौर श्याम कलेवर वाले, गौर श्याम कलेवर धारण करने वाले अतिशय सुंदर विग्रह स्वरूप जो श्री राधा कृष्ण जो अद्भुत रूप और रस और प्रणय के तो मानो जो धाम स्वरूप हैं और परम प्रणय परम पात्रीभूत प्रणय के चरम पात्र स्वरूप पात्रीभूत चित्रियमाणाम, और निर्मल कहते न मनोभू, जैसे जो बीज मंत्र काम बीजात्मक चिज्योतिरेका और चिदानंद से परिपूरित ज्योति स्वरूप अभ्युदित सुरस दीप्त द्वीप वृंदावनद्रुन, और उस चिदानंद में ज्योति के समुद्र में प्रकाशमान और अतिशय मधुर रस, मैंने प्रियालाल जो है यहाँ श्रृंगार रस का समास्वादन, प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, प्यारे उनके प्राण जीवनधन है, और दोनों मधुर रस से यहाँ आलोकित हो रहे हैं। ऐसे जो महाद्वीप स्वरूप जो श्री धाम वृंदावन है, माने जिस ज्योति के समुद्र के मध्य में ये वृंदावन धाम मानते समुद्र में द्वीप होता है, वैसे मानो श्री धाम वृंदावन एक द्वीप के समान सुशोभित हो रहे हैं। और भज विमल मनोभू बीज चिज्योतिरेका विदित सुरस दीप्ति वृंदावन द्रुन, ऐसे जो चित ज्योति के सागर में श्री वृंदावन धाम रूप जो द्वीप प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे विमल वृंदावन द्रुन भज, ऐसे श्री धाम वृंदावन का भजन करो, ऐसे वृंदावन का स्मरण करो, क्योंकि इसी श्री धाम वृंदावन में गौर श्याम कलेवर वाले श्री श्यामा श्याम अद्भुत मधुर रस का विवर्षण कर रहे हैं। कुंज बिहारी कुंज बिहारिन कुंज बिहार बिहारे री, रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री, अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारे री, फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारे री। इन्हीं विविध कुंजों में श्री श्यामा श्याम रुचि के अनुसार स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं। तो जिस वृंदावन को यहाँ द्वीप रूप में प्रेम के समुद्र में काम बीजात्मक प्रियावृतम की जो केली रूप है, इस सागर में श्री धाम वृंदावन एक द्वीप के समान जो है सुशोभित हो रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे वृंदावन धाम का हे भैया तुम भजन किया करो। श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। मुक्ता प्रत्यपि करहि चिन्ददति संदर्शनम संदर्शनम शुद्धया रीत्या नो सुख नारदादिरपि प्राप्तांग संगामना, सा श्री कृष्ण पदाब्ज भक्ति श्रीधाम्नि वृंदावने, यम कंचित प्रतिकामुकी तत इतो भावेन बम भ्रम्यते, तत इतो भावेन बम भ्रम्यते। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए,
बड़े बड़े संत हो गए, बड़े बड़े रसिक जन हो गए, लेकिन सबके मत एक समान नहीं देखा जाता है। सबके कुछ मत में, सिद्धांत में कुछ न कुछ अंतर होता है। सबकी उपासना में थोड़ी थोड़ी विविधता पाई जाती है। जैसे कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नारदादेश सुगैरगम्यम, श्री राधा सुधा निधि में बात कही गई है। यहाँ भी कहीं कहीं श्लोकों में आ जाता है, और संतों ने कुछ कुछ ऐसी बातें कही है। कह रहे मुक्तान प्रत्यपि करि चिन्ह ददति संदर्शनम शुद्धया, संदर्शनम शुद्धया। कह रहे कि भैया मुक्तान प्रत्यपि करि चिन्ह ददति दर्शन दर्शनम शुद्धया। जो मुक्त आत्मा गण है, जो मुक्त हो चुके हैं, कैवल्य को प्राप्त हो चुके हैं, जो अब बंधन से, बंधन मतलब इस माया के बंधन में अब नहीं है। कह रहे कि भैया ऐसे ऐसे मुक्त गण भी को भी ये दर्शन नहीं देते। अब उसमें कौन कौन मुक्त गण हैं, इसमें कह रहे हैं शुद्ध्या रीत्या नो सुख नारदाद भिरपि प्राप्तांग संगामनाक, प्राप्तांग संगामनाक। कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव जी हैं, देवर्षि नारद जी हैं। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो शुद्ध भाव से भी मना थोड़ा सा भी इनके अंग प्रत्यंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं, इनका स्वल्प मात्र भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं, श्री सुख संप्रदाय के आचार्य कह रहे हैं कि सुखदेव जी प्रिया जो की सखी हैं, देवर्षि नारद जो की सखी हैं, देवर्षि नारद जी भी प्रिया प्रीतम की दिव्य सखी, वो तो अंतरंगा सखी हैं, प्रिया प्रीतम से अभिन्न वपु धारण करके दोनों को बिलसा रहे हैं। तो कहीं कहीं देखा जाता है कि मत एक नहीं देखा जाता है, सबके मत में अंतर है। हमारे यहाँ कहते हैं कि तो रंग देवी आदि सखियों के गुरु दादा गुरु हैं। तो जब रंग देवी जी सेवा करती हैं, सुदेवी जी सेवा करती हैं, तो इनको भला प्राप्त कैसे नहीं है भैया? और ये कहते नहीं नहीं, ये तो तनिक भी शुद्ध भाव से भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा मतांतर है। और हमारे यहाँ तो देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की भांति भांति से सेवा कर रहे हैं, सखी रूप धारण करके। तो आगे चलते हैं। त्या नो सुख नारदाद विरपि प्राप्तांग संग मनाक, सा श्री कृष्ण पदाब्ज भक्ति रह श्रीधाम ने वृंदावने। और देखो, जो श्री कृष्ण के चरण कमल की जो भक्ति है, वो श्रीधाम वृंदावन में तो इधर उधर डोल रही है। सा मने वो जो भक्ति है, श्री कृष्ण चरण पदाब्ज भक्ति रहा। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि श्री कृष्ण के चरण कमल की जो भक्ति है, श्रीधाम ने वृंदावन है, वो श्रीधाम वृंदावन में प्रति काम की इच्छावती होकर के यम कंचित प्रतिकाम की तत इतो भावेन बम भ्रंशते, भावेन बम भ्रम्यते, भावेन बम भ्रम्यते। मैंने श्रीधाम वृंदावन में भक्ति जो है वो इधर उधर डोल रही हैं, गली गली में, ठौर ठौर पे, कि कोई थोड़ी सी शुद्ध हृदय वाला मिल जाए, थोड़ी सी साफ हृदय वाला मिल जाए तो उसको पकड़ लेंगे, उसके हृदय में घुस जाएंगे
और उसको परम भक्त बना देंगी, प्रिया प्रीतम के श्यामा श्याम के चरणों में लोटपोट करा देंगी। तो कह रहे ऐसे वृंदावन में थोड़ा सा हृदय शुद्ध कर लो, चित्त को साफ कर लो, तो देखो भक्ति की धारा बह जाएगी, प्रेम की धारा बह जाएगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सर्वस्योत्कर्षदायी भव सतत मये, नीच नीच स्वयं स्याम्। एवं वृत्यैव धीमन्नधिवस मधुरं धाम वृन्दावनाख्यम्। तुल्यौ मानावमानौ कुर्भज, समतां स्तोत्र दुर्वाच कोट्यो। ग्रासा कोट्योर्ग्रासा लाभे महासंपत्ति च भव, समोद्वित सुहृततुल्य भावः। समोद्वित सुहृदतुल्य भावः। वृंदावन वासी यहाँ भी अनेक प्रकार के भजन करने वाले भक्तजन हैं। कोई दास्य भाव से करता है, कोई सख्य भाव से भजन कर रहा है, कोई वात्सल्य भाव से कर रहा है, कोई मधुर भाव से माने कांता भाव से कर रहा है, और कोई प्रिया जो कि जो सखी हैं, 8 सखी, उन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के कोई प्रिया प्रीतम का रसमय भजन कर रहा है। अनेकों भाव है। तो जो मधुर भाव के उपासक हैं वो कृष्ण चरण की भक्ति नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? जुगल किशोर हमारे ठाकुर, वे तो भोजन करत लाडली लाल, भोजन करत लाडली लाल। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, किशोर हमारे ठाकुर। सोवत जुगल चमर हो ढारो, वत जुगल चमर हो ढारो। कबहू कपद पल्लव राधे के, कब कपद पल्लव राधे के। अपने नैन कनीन निसारो, अपने कनीन निसारो। कबहू श्री भट्ट नंदलाल के, श्री भट्ट नंदलाल के। कोमल चरण कमल पुचकारो, कमल चरण कमल पुचकारो। तो जुगल उपासी हैं, वे तो प्रियाजू की तरफ उनकी ज़्यादा झुकाव होती है। प्रिया प्रीतम को ही अपने एक आँख में प्रियाजू, दूसरी आँख में ठाकुर जी, दोनों को बड़े ही प्रेम पूर्वक लाड लड़ाते हैं। ये श्री कृष्ण के उपासक नहीं है, जुगल उपासक हैं ये तो, और उसमें भी सखी भाव के उपासक हैं। को कर ढोरवती चौंद सुधारी, को मुरछल लिए बिजनारी। को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी। देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी। श्री हरि प्रिया जोरी जी जियारी। सखियों के जीवन को जिलाने वाली जोरी है हरि और प्रिया की, श्यामा श्याम के, या श्यामा जो प्यारे के जीवन को जिला मैंने जीवन प्रदान करती हैं, और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जो को जीवन दान दे रहे। मैंने दोनों परस्पर निरखी थकित भय नैन, प्रेम कलावरी सुर राधे सो बोलत अमृत बैन। परस्पर निरखी थकित भय नैन।
यहाँ कह रहे हैं कि भैया तुम्हें प्रिया प्रीतम की ऐसी सेवा की कामना है, ऐसी वस्तु चाह रहे हो, ऐसा रस चाह रहे हो, तो थोड़ी उसकी रहनी से भी तो रहो। रहनी नहीं तो कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भजन में, आचरण में सच्चाई नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। कि भगवान मदारी से नहीं मिलते, चेटकबाजी से नहीं मिलते, सच्चाई से मिलते हैं, ईमानदारी से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया रहनी बता रहे हैं भाई। पहले वस्तु दिखा रहे हैं और फिर वस्तु को आपको प्राप्त करनी है, तो फिर आपका वैसा स्वभाव, आचरण, सहिष्णुता, तितिक्षा, ये सब चाहिए। बहुत बढ़िया यहाँ सुंदर लक्षण वर्णन कर रहे हैं। सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीच स्वयं स्या। कह रहे हैं वृंदावन की वस्तु लाभ करनी है तो सर्वस्योत्कर्षदायी होता कि एक चीज देखेंगे आप, बड़े बड़े भजन करने के बाद भी होता ऐसा है कि साधक एक दूसरे साधक की बड़ाई नहीं सुन सकता। ऐसा देखा जाता है। जो सच्चा होगा, पक्का होगा, वो तो बहुत खुश है, हाँ महाराज वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत वैसे, मैंने बहुत अच्छे हैं। लेकिन साधक में तेजो द्वेष होता है, माने एक दूसरे की उत्कर्ष सुनने को राजी नहीं रहता। माने हमसे वो आगे चल रहे हैं, उनकी स्थिति बढ़िया है, बड़े अच्छे हैं, सहिष्णु हैं, तितिक्षु हैं, उदार हैं, और मान अपमान को बड़े ही समभाव से देखते हैं। तो ऐसा साधक बहुत कम मिलेगा। तो कह रहे भैया देखो वृंदावन की रहनी क्या है, जो वस्तु लाभ करना चाहते हो, सर्वस्योत्कर्षदायी, सबको सम्मान देने वालों बनो, सबको सम्मान दो, सबको आदर देने वाले बनो। माने सर्वस्योत्कर्षदायी भव, सबको बड़ाई देने वाले, प्रशंसा, यथायोग्य प्रशंसा करने वाले बनो। सततम मये नीच नीच स्वयं स्या, और अपने आप को अतिशय नीच मानो, अधम मानो, और तब वृंदावन में ऐसे निवास करो। सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततम अये नीच नीच स्वयं स्या। एवं वृत्यैव धीमन्नदिवस मधुरं धाम वृंदावनाख्यम। कह रहे भैया एवं माने इस प्रकार, वृत्यैव धीमन्नदिवश, इस प्रकार बुद्धि रखते हुए, इस प्रकार विचार रखते हुए, ऐसी अपनी वृत्ति, ऐसा आचरण करते हुए, अधिवस इस वृंदावन धाम में वास करो। मधुरम धाम वृंदावनाख्यम, ये जो प्रिया प्रीतम के मधुर धाम है, यहाँ तो मधुरता की धारा बह रही है, यहाँ तो प्रेम के लिए कि मानो सरिता प्रवाहित हो रही है। अगर इस रहनी से नहीं रहोगे तो वृंदावन की दौलत बहुत दूर है, यहाँ रहते हुए भी लाभ नहीं कर पाओगे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, तुल्यौ मानाव मानव कुरु। देखो बहुत पुरानी बात है, मतलब 50 साल पुरानी तो कम से कम होगी, नहीं 50 साल तो 40 साल तो कम से कम रख ही लो। कुछ साधक आए श्री राधा बाबा के पास और उन्होंने कही अपने बहुत, मैंने बात बात में दीनता दिखाते, बात बात से ये प्रकट होती कि हम अच्छे साधक हैं, हम भी भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो बाबा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बोलो देखो अभी हम कुछ कह दें तो आप लोग बुरी लग जाएगी। अभी मान लो आपका कोई थोड़ा अपमान कर देना, तो जैसे गर्म तेल की छींटें लगती हैं तो कैसे झिनझिनी सी आ जाती है, चिनचिनी सी आ जाती है। गर्म तेल हो और उसकी छींटें पड़ जाएं तो कैसे जलन सी होती है। तो आचरण सही करो, भजन तो हो ही जाएगा। मैंने थोड़ा सा अभी मैं आपको कुछ कटु शब्द बोल दूं तो आप लोग सहन नहीं कर पाओगे,
और बड़े भक्त बन रहे हो, बड़े अच्छे विचार वाले बन रहे हो, तुम्हारी बात से ही बात प्रकट हो रही है। तो वास्तव में तुल्यऊ मानावमानम कुरु, मान और अपमान को तुल्य समझो। बस समताम स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यो, और कोई स्तोत्र माने कोई स्तोत्र से स्तुति करे, चाहे बड़ाई करे या कोई दुर्वचन बोले, कितना कोट्य माने करोड़ों करोड़ों, इसमें समत्व बुद्धि हो। समताम स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्य हो। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, ग्रासा लाभे महासंपत्ति च भव, भोजन प्राप्त हो जाए या थोड़ा कम मिले, कभी फांका चला जाए, तभी ज्यादा व्याकुल मत हो, और बहुत संपत्ति मिल जाए तो खूब खुश मत। महासंपत्ति च भव समो, इस अवस्था में भी तुम्हारी समता बनी रहती है, समत्व बना रहता है। द्विट सुहृद तुल्य भाव, द्विट माने होता है इनको द्विष, द्विष माने द्वेष, और द्वेष और सुहृद, कोई द्वेष करे कोई बड़ी ईमानदारी से प्रेम करे, दोनों में समत्व भाव हो, तब तो ये वस्तु तुमसे दूर नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसी रहने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि प्रेम भजन है ये, ज्यों सिंघनी के क्षीर रहे कुंदन के बासन, अन्न घट करे विनाशन। वास्तव में आचार विचार रहनी लक्षण बढ़िया हो तो ये रस रुकता नहीं, भक्ति रुकती नहीं है। रुक रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं कलमश है, कहीं ना कहीं दोष है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो उसको प्रकाशित नहीं होने दे रहा है। तो कह रहे भैया, इस प्रकार की रहनी से श्री धाम वृंदावन वास करो, क्योंकि बहुत 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 बड़ी वस्तु तुम्हें मिलने वाली है। अरे प्रिया प्रीतम का नित्य विहार मिलेगा, तो क्या चिथड़ा में रखोगे उसको? उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए ना। तो यथा योग्य वैसा हृदय बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत अद्भुत नित्य विहार, लाल लाडली नित्य विहार, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, समग्र सुखों का सार है। क्या उसको किसमें, धोती में रखोगे, कपड़ा में रखोगे, उसमें से तो बह जाएगा, वो निकल जाएगा। उसके लिए दृढ़ पात्र चाहिए, ठोस पात्र चाहिए, योग्य पात्र चाहिए। तो ये सब बहुत सुंदर उसके लिए रहनी है कि ग्रासा लाभे महासंपत्ति च भव समोद्विट सुहृतुल्य भाव। इन द्वंद्व बातें, दो बातें हैं, लाभ है, हानि है, मान है, सम्मान है, और निंदा है, स्तुति है, स्तोत्र है, दुर्वचन है, अप्राप्त है और संपदा प्राप्त है, द्वेष है और सुहृद प्रेम है। सब में तुल्य भाव हो, ऐसा भाव बड़े पारखी जनों का होता है, बड़े उत्तम संत भक्त होते हैं उनका होता है, बड़े वो विचित्र ही स्वभाव के होते हैं। ये संतों की रहनी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कांत त्वं मात्र संख्यादित विकृत तम स्त्री मया मेध्य पिंडम तुत्कुर्वथान नर्थान विमृश सुत हृद सुहृद बांधवान विधि बंधान कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वासनादुज्ज्वलत्वे त्रपेथः सर्वेषां शिष्यभृत्यादि वदति विनतोऽध्यासस्व वृन्दावनं भो।
विनतो ध्यास्व वृंदावनम भोः। कहाँ कहाँ मन चित्त विचलित होता है, उसके लिए पुनः एक बार के बारंबार इन्होंने बीच बीच में सुंदर उनका सिंहावलोकन कर रहा है। कांत त्वं मातु सांक्षादित विकृतम स्त्री मया मेध्य पिंडम। कह रहे भैया कि कांता त्वं मातु सांक्षादित विकृतम स्त्री मया मेध्य पिंडम। भैया जो स्त्री का शरीर है एकमात्र मेध मांस और त्वचा से ढका हुआ बड़ा सुंदर लग रहा है। अगर इसके प्रति तुम्हारी माने है ये विकृत, बड़ा ही कुत्सित देह है, इसके प्रति तुम्हारा आकर्षण बना हुआ है, तो इसको यथाशीघ्र थुत कुर्बन, इसको थुतकार दो। माने जैसे थूक खखार फेंक देते हैं, ऐसे इसको थुत करोती, इसको निकाल के फेंक दो। कुर्बथा नरथान बिमृषसुत सिर्द बांधवान विद्धि बंधान। और कह रहे भैया कि अर्थ को अनर्थ। अब आप लोग कह सकते भाई अर्थ को छोड़ दें तो खाएंगे पिएंगे का परिवार कैसे चलेगा। तो जानते हैं मेहनत से उचित और धर्म पूर्वक कमाई को कभी नहीं रोका गया है। धर्म पूर्वक हो, उचित हो, वो तो अमृत तुल्य है। लेकिन जो डग्गेमारी करके हो, किसी के हड़प के हो, किसी को मार के काट के लूट के ठग के छल से किया जाए, उसके लिए शास्त्रों में मना किया गया है। और नहीं तो देखो अपने भारत में एक से एक बड़े बड़े राजा हुए, धनी धनी भक्त हुए, तो फिर उनको तो धनी नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे, सबको यथायोग्य सुख पहुंचाते थे, सबके दुख सुख में सहभागिता निभाते थे। और उनकी जो किला थे, उनका जो निवास स्थान था, सोने की वो दीवारें थीं, मड़ में वो फर्श, आप लोग तो सुने हैं ना, जो भगवान ने बनवाया था ना पांडवों के लिए, तो उसमें जो दुर्योधन चकरा गया, जहाँ दीवार होती वहाँ खुला होता, मतलब वो दरवाजा दिखता था, जहाँ दरवाजा होता वहाँ दीवार। भ्रम में पड़ गया, सिर में चोट लग गई बेचारे को। जहाँ अग्नि वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ, मैंने कैसी कैसी कलात्मक आश्चर्य में डाल देने वाली उनकी किलाएं, उनके भवन, उनके निवास स्थान थे। तो जहाँ भी धन के बारे में कुछ कहा गया है ना, संपत्ति के बारे में कही गई है, वहाँ धर्म अधर्म की बात है। तो कह रहे हैं कुर्बान नरथान विमृश सुत सुद बांधवान विधि बंधान। कह रहे भैया अर्थ को अनर्थ जानो, वह अर्थ जो अधर्म पूर्वक कमाया गया हो, किसी का लूटा गया हो, छल से प्राप्त किया गया हो, छीन लिया गया हो। और जो पुत्र सुहृद बंधु बांधव हैं, उनको तो तुम बंधन ही समझो। कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज, और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करने को मिले तो उसको कष्ट के समान मानो। और भज बसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथा, और सुंदर सुंदर साफ साफ चमकीले चमकीले रेशमी रेशमी जड़ी जड़ावदार ऐसा वस्त्र पहनने को मिले तो भैया उसे डर जा। त्रपेथा, त्रपस मन होता है कांप जाना, थर्राना, उसे तो थर्रा जा भैया, कांप जाओ। क्योंकि ये सब जो जिस वस्तु को तुम चाह रहे हो उसमें बाधा बन सकती हैं बातें, उसमें ये विघ्न डाल सकती हैं। और आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि सर्वेषां शिष्य भृत्यादिवत अति विनतो, कह रहे हैं कि सबके सामने यथायोग्य दीन होके रहो।
ये शिष्य नहीं होता है कि हाँ महाराज आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऐसा लगे, मैंने अहंकार मत दिखाओ, ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, क्योंकि ये जोरावरी चले जाना नगर में अदले, ये प्रियाजू का धाम है। यहाँ किसी की जोर जबरदस्ती अहंकार यहाँ किसी का चलता नहीं है। जो झुक जाता है वो पा लेता है, और जो सीधा रहता है वो बेचारे के सिर फूट जाता है। तो कह रहे हैं कि सर्वेषाम शिष्य भृत्यादिवत, सबके साथ, कहने का मतलब जो जिनको तुम बड़े मानते हो, भजन में बड़े मानते हो, ज्ञानी मानते हो, ऊंचे मानते हो, उनके सामने तो कम से कम भृत्य के समान, दास के समान रहो। उनके सामने अपने शेखी मत मारो। सर्वेषाम शिष्य भृत्यादिवती बिनतो ध्यास्व वृंदावनम भो। कह रहे भैया इस प्रकार शिष्य भृत्य आदि की तरफ विनीत होकर के और अध्यास्व वृंदावनम, हे भैया इस प्रकार की रहने से श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की केली का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, गुरुजनों का सेवन करते हुए श्री धाम वृंदावन में वास करो, निहाल हो जाओगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा